Good morning, students. In previous class, we were discussing chapter number 1, matter in our surrounding. We had discussed physical nature of matter, characteristic of particles of matter, and today we will discuss states of matter. We can see that matter around us exists in three different states, that is solid, liquid and gas. But nowadays scientists have added two more states in it, that is plasma and Bose-Einstein condensate. But we will study only these three states in detail, that are solid, liquid and gases. First one, the solid state. So what are solids? Yes, a pen, book, needle and a piece of thread, table, chair. These all things are made up of solids, and these are the examples of solids. So solids have some properties. They have definite shape, distinct boundaries and fixed volumes. एंड दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी. अपन इनको बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं कर सकते सॉलिड को. सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स. सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड. जैसे टेबल को आप ब्रेक करेंगे, आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा और ईज़िली आप उसका शेप भी चेंज नहीं कर सकते. रीज़न बीइंग डेट बिकॉज इट इज़ रिजिड. जैसे रबर बैंड है. अब रबर बैंड को अपन स्ट्रेच करते हैं तो उसका शेप चेंज हो सकता है. तो अब वो क्या सॉलिड है? यस, वो सॉलिड ही है, लेकिन उसका शेप जब चेंज होगा जब अपन उसको एक्सटर्नल फोर्स देंगे, और अगर एक्सेसिव फोर्स दे देंगे तो वो टूट जाएगा. ऐसे ही शुगर एंड सॉल्ट, जब अपन इनको डिफरेंट जार्स में रखते हैं तो वो जार की शेप ले लेते हैं. तो क्या ये सॉलिड हैं? बिल्कुल, ये सॉलिड ही हैं, क्योंकि इनका इंडिविजुअल जो शेप होता है वो चेंज नहीं होता है. जैसे इंडिविजुअल सॉल्ट या शुगर क्रिस्टल का जो शेप है वो फिक्स रहेगा, चाहे अपन उसको अपने हाथ में ले लें या जार में डाल दें. नेक्स्ट, जैसे स्पॉन्ज. अब स्पॉन्ज सॉलिड है क्योंकि अपन उसको कंप्रेस कर सकते हैं. अब ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने बताया सॉलिड्स को अपन बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, उनके अंदर कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है. अब स्पॉन्ज को कैसे अपन कंप्रेस करेंगे? क्योंकि स्पॉन्ज जो होता है आपने देखा है उसके अंदर माइन्यूट होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं. अब एयर जो होती है वो उसके अंदर ट्रैप हो जाती है. अब जब उसको अपन प्रेस करेंगे तो जो ट्रैप्ड एयर है वो एक्सपेल होगी, और इसी की वजह से अपन इसको कंप्रेस कर सकते हैं. तो ये तीनों चीज़ें सॉलिड हैं, रबर बैंड, शुगर एंड सॉल्ट, स्पॉन्ज. इनमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, और इनके रीज़न मैंने आपको बता दिए हैं. नेक्स्ट, लिक्विड स्टेट. टेक अ एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड लाइक वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस या कोल्ड ड्रिंक. तो जैसे अपन ने सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, ऐसे ही लिक्विड्स की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं. इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता, लेकिन इनकी फिक्स वॉल्यूम होती है. जैसे सॉलिड की भी फिक्स वॉल्यूम होती है, लिक्विड्स की भी फिक्स वॉल्यूम होती है. सॉलिड्स का फिक्स शेप होता है, बट लिक्विड्स डज नॉट हैव फिक्स शेप. दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट. जिस भी कंटेनर में अपन इनको डालेंगे उसका शेप ले लेंगे ये. तो ये रिजिड नहीं है, इससे पता चल गया. और ये फ्लो दिखाते हैं, और इसी वजह से इनको फ्लूइड भी कह सकते हैं. कल की क्लास में हमने डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा था. तो ये डिफ्यूजन की कैपेबिलिटी सबसे ज़्यादा गैसेस में होती है. कैसे? जो एक्टिविटी थी पोटेशियम पर मैग्नेट अपन ने देखा था, वाटर के अंदर अपन ने डिज़ोल्व किया था, तो वो डिफ्यूज़न की प्रोसेस से हो रहा था. जैसे सॉल्ट एंड शुगर फर्स्ट एक्टिविटी, उसमें भी डिफ्यूजन ही बताया था मैंने आपको. तो डिफ्यूजन
में सबसे ज़्यादा गैस शो करते हैं। द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर। These gases, especially oxygen and carbon dioxide, and are essential for the survival of aquatic animals and plants. ये जो डिजॉल्व गैसेस होते हैं जैसे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये रेस्पिरेशन प्रोसेसेस कैरी आउट करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स का। जैसे वाटर के अंदर ऑक्सीजन तो होगी नहीं, अब एनिमल कैसे ब्रीथ करेंगे? डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसके अंदर, और वो किस प्रोसेस से आती है? डिफ्यूजन की प्रोसेस से। ऑल लिविंग क्रिएचर नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। द एक्वेटिक एनिमल्स कैन बी ब्रीथ अंडर वाटर due to the presence of dissolved oxygen in water. Thus, we may conclude that solids, liquids, gases can diffuse into liquids. The rate of diffusion of liquid is higher than that of solids. This is due to the fact that the liquid states particles move freely and have greater space between each other as compared to particles in the solid state. ये हमें पता ही है, सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेसेस सॉलिड्स गैसेस के अंदर होती है, फिर लिक्विड्स के अंदर होती हैं, देन सॉलिड्स के अंदर होती है। दैट्स वाई सॉलिड्स कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं, और उससे ज़्यादा होंगी लिक्विड्स के अंदर, तो लिक्विड्स फ्लो हो करते हैं, और लिक्विड्स के गैसेस के अंदर सबसे ज़्यादा होती है, और गैसेस के अंदर सबसे ज़्यादा होगी, तो इसी की वजह से अपन गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी गैसेस शो करते हैं, और सॉलिड के अंदर कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है। नेक्स्ट कम्स गैसेस स्टेट। वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। सबसे ज़्यादा इनकी ही होगी, और सॉलिड्स तो नेग्लिजिबल ही होते हैं। The liquefied petroleum gas LPG cylinder that we get in our home for cooking, or the oxygen supplied to hospital in cylinder is compressed gas. ये जो सिलेंडर्स के अंदर जो गैस होती है वो किस फॉर्म में होती है? कंप्रेस्ड फॉर्म में। compressed natural gas CNG is now used as fuels these days in vehicles. Due to its high compressibility, large volume of gas can be compressed into a small cylinder and transported easily. We know what is being cooked in the kitchen without even entering there. कैसे पता चलता है? यस, काइनेटिक एनर्जी के बारे में मैंने कल आपको बताया था। जो टेम्परेचर के साथ जितना अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी पार्टिकल्स की बढ़ जाएगी। तो ऐसे केसेस, ऐसा ही केस गैस के केस में होगा, क्योंकि ये जो अरोमा होगी अपनी फूड की वो एयर के साथ मिक्सअप हो जाएगी, और अपन उसको दूर से ही अपन उसको सेंस कर सकते हैं। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम, गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। और ये किसके थ्रू होगा? डिफ्यूजन के थ्रू होगा, क्योंकि डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा गैसेस के अंदर ही मिलता है। In the gaseous state, the particles move about randomly at high speed. Due to this random movement, the particles hit each other and also the wall of container. जिस भी कंटेनर में अपन गैस को रखेंगे, एक तो खुद एक दूसरे से हिट करेंगे, गैस के पार्टिकल्स, और कंटेनर से भी हिट करेंगे। The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by the gas particles per unit area on the walls of the container. ये फिगर 1.5 ABC show the magnified schematic pictures of the three states of matter. The motion of the particles can be seen as compared in three states of matter. ये आप देख सकते हैं। Now there are some in-text question. I hope you have gone through previous class in-text question. इनको भी आप सॉल्व कीजिएगा, और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछिएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।